यहाँ ये शिवालय पिथौरागढ़ में शिवालय, ये चंद राजाओं के ज़माने का मंदिर है। ये प्राचीन काल भैरव के नाम से जाना जाता है। और यहाँ जब इसकी स्वयंभू है ये, इनकी उत्पत्ति जब चंद राजा जो थे हमारे यहाँ के पिथौरागढ़ के, जो सूर घाटी से कहा जाता है, तो बीमार हो गए थे, बड़े परेशान हो गए थे। सभी दवा या लाइलाज हो गई थी ये बीमारी, लेकिन फिर वो बड़े परेशान हो गए थे। भगवान के बड़े भक्त थे, तो ऐसे भगवान की प्रभु की स्थिति करते थे। तो एक रात स्वप्न हुआ कि ये जो भैरव जी ने स्वप्न दिया कि तुम वहाँ जाकर उसमें जल चढ़ाओ और उस जल को ग्रहण करो, उससे स्नान करो तो तुम्हारे सारे रोग कट जाएंगे। तो इसी इसको लेकर वो जो हमारे यहाँ पर प्राचीन धारा है, उससे स्नान किया, उसको पिया और उसका उपयोग किया, तो उनका वो असाध्य रोग भी दूर हो गया। और उसी के बाद ये जो है हमारा भैरव जी का स्वयं लिंग उत्पन्न हुए थे। फिर उन्होंने खोज करी तो ये लिंग यहाँ पर प्राप्त हुए। 16वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी के लिंग हैं और वहाँ पर उनकी वो मूर्ति भी रखी हुई। 16वीं या 18वीं शताब्दी का, 16वीं 18वीं शताब्दी। और अब हम इसे जिस रूप में देख रहे हैं, इसको अभी दोबारा से रिस्टार्ट किया। हाँ, 3-4 साल हो गए इसको। ये इस मंदिर का नाम है खंडेश्वर महादेव, खडगेश्वर महादेव के नाम, खडगेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। वैसे जो पिथौरागढ़ जानते हैं तो शिवालय मंदिर पुरानी बाजार के नाम से जाना जाता है। शिवाला मंदिर पुराना बाजार शिवालय के नाम से प्रसिद्ध है बहुत। और यहाँ पर एक प्राचीन धारा है जो सर्दी गर्मी ठंडे में सारे शहर की प्यास बुझाता है। और ये कभी भी न कम होता है। जाड़ों में गर्म हो जाता है और ठंडा, और जाड़ों में गर्म पानी आता है और गर्मियों में ठंडा पानी आता है, जिससे सारे शहर की प्यास बुझती है। सभी धारे सूख जाते हैं, लेकिन ये धारा नहीं सूखता है। कहाँ पर है वो धारा? और यही हम प्रभु के यहाँ पे बगल में है। आओ आपको भक्तों धारा है दोस्तों, जो कि 12 महीने एक हिसाब से ही बहती है, एक धार रहती है। ठंड में ये पानी गर्म हो जाता है और प्रभु के आशीर्वाद से गर्मी में ये पानी ठंडा हो जाता है। ऐसा चमत्कारी जल है ये। हरे कृष्ण, ओम नमः शिवाय। चरणों से ही आता है, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, एक मात्रा में बहता है। इतनी गर्मी अगर पड़ जाए सारे नाले धारे सूख जाते हैं, लेकिन ये एक मात्रा में चलता है। इसी को हम प्रभु के प्रथम साक्ष्य मानते हैं कि प्रभु यहाँ पर विराजमान है और उन्हीं की चरणों से जल आ रहा है और सारे शहर की प्यास को बुझाता है। और इसमें क्या चमत्कारी प्रभाव है पंडित जी इस धारा में? ये चमत्कारी प्रभाव है कि कितनी बार भी अगर इसकी हम जांच कर देते हैं, ये पानी अशुद्ध नहीं है और इसकी जांच करने के बाद अशुद्ध नहीं पाया गया है, इसको पीने योग्य बताया गया है। जबकि इतना शहर प्रदूषित हो चुका है, लेकिन ये धारा अभी भी दूषित नहीं है। ये कहाँ पर स्थित है जी? ये कहाँ पर स्थित है धारा? ये धारा भी हम तो ये मानते हैं कि इन्हीं के चरणों से निकला हुआ धारा है। प्रभु के चरणों से ही? प्रभु के चरणों से निकला हुआ धारा है। बहुत बढ़िया। यही हमारे प्रभु होने के साक्ष्य के कारण है। प्रभु जी आपका नाम? मेरा नाम विनोद पांडे। विनोद पांडे, बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा अहोभाग्य कि हमने ऐसे दर्शन किए, अहोभाग्य। और इस विशेषता है, जब भी कैलाश मानसरोवर ओम पर्वत में लोग पहले जाते थे तो प्रथम विश्राम स्थल यही माना जाता था। अब आधुनिक युग आ चुका है, लोग हवाई जहाज से बड़ी बड़ी गाड़ियों से आते हैं तो सीधे डायरेक्ट चले जाते हैं। जब पहले पैदल यात्रा होती थी, कहीं से भी बाहर से आदमी आता था, तो प्रथम विश्राम स्थल इसी मंदिर को माना जाता है। अब कम हो गया है। अब ऐसा है कि जहाज चलने लग गए हैं, अपनी अपनी गाड़ियों की सुविधाएं हो चुकी है, तो लोग डायरेक्ट चले जाते हैं। जब ये पैदल मार्ग था तो सबसे प्रथम विश्राम इसी को माना जाता था। यहाँ से कोई ना कोई लिंक जरूर है मानसरोवर से का। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं पंडित जी आप, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।